दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन यानी विसरण किसे कहते हैं? तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन until they are evenly spread out. It occurs naturally and does not require energy. सिंपल भाषा में कहें तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं जब तक कि वे समान रूप से वितरित न हो जाएं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रहे कि इसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पार्टिकल्स मूव करते हैं। और कौन से पार्टिकल? वह पार्टिकल होंगे सल्यूट के, विलेय पदार्थों के पार्टिकल्स मूव करते हैं। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में खूब जो है इत्र का प्रयोग करते हैं। कहीं बाहर जाना हो, सजना संवरना हो, तब परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम आपने एक जगह लगाया और आप देखेंगे परफ्यूम के कण पूरे रूम में फैल जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि आपने परफ्यूम लगाया है। कैसे हुआ? यह डिफ्यूजन का प्रक्रिया यहाँ हुआ। आपने इत्र जैसे ही छिड़का अपने पर, इसके इत्र के पार्टिकल्स जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, यह जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अर्थात रूम में चारों तरफ फैल जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि यह इत्र लगाया हुआ है। इसी प्रकार हम अगर वाटर में शुगर को जब डिजॉल्व करते हैं तब देखेंगे शुगर को जैसे जैसे हम जो है सेक करेंगे वह धीरे 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 शुगर के पार्टिकल्स पूरे वाटर में धीरे धीरे मिल जाते हैं। तीसरा हमारा उदाहरण है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना हमारे फेफड़ों में। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन युक्त अपने फेफड़े में, तब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती अर्थात कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो वह हमारे ब्लड में स्थित हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैलता है। और जो ब्लड द्वारा लाया गया CO2 होता है, ब्लड में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो वह फेफड़े में आ जाता है जो हमारे सांस द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यह हुआ हमारा विसरण की प्रक्रिया। अब आते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, परासरण। तो क्या है परासरण? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर water molecules move from an area of higher water concentration to an area of lower concentration through a semi-permeable membrane। अर्थात ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आवश्यक होता है। हिंदी में अगर हम समझना चाहें तो परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें जल अणु उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न जल सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करती है। अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यह एक ऐसी झिल्ली है जिसके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स आर पार जा सकते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स, सल्यूट के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर हम चित्र में देखें
देखिए यहाँ जो है यह है हमारा जो डॉट 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 रेड का है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और यहाँ देखिए वाटर के मालिक्यूल्स पहले वाले बीकर में देखिए ज़्यादा हैं, धीरे धीरे वाटर के मालिक्यूल्स हमारे राइट साइड वाले पार्ट में चला जाता है सेमी परमेबल झिल्ली के माध्यम से। तो हम समझ गए कि परासरण एक विसरण ही है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जल के अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहाव होता है। अच्छा, आइए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। परासरण में आपने देखा कि वहाँ सेमी परमेबल झिल्ली की आवश्यकता पड़ जाती है। विसरण में आप देखेंगे इस प्रकार की कोई भी झिल्ली की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। तो आइए हम परासरण के कुछ जो है की पॉइंट समझते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है आवागमन होगा। यह इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं हो सकती। तीसरी है बात, यह प्रक्रिया एकदम निष्क्रिय प्रक्रिया है, अर्थात इसमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह नेचुरल प्रक्रिया है, स्वयं अपने यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लिए, जैसे राइसिन्स अर्थात किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो किशमिश कुछ समय बाद फूल जाता है। इसी प्रकार हम पौधों के जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण, मिनरल्स का अवशोषण कैसे होता है, तो जो जल का अवशोषण होता है वह जड़ों द्वारा होता है, क्योंकि जड़ के जो ऊपरी परत सेमी परमेबल झिल्ली का कार्य करते हैं और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होती है मिट्टी में ज़्यादा होती है, इसलिए जड़ों द्वारा वह सोख ली जाती है और फिर उसके बाद जाइलम द्वारा विभिन्न पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट्स में भेज दिए जाते हैं। और अगर उदाहरण परासरण का देखें तो हमारे घर में चना सब भेते हैं, चना को भे दिए, देखेंगे सुबह होते होते फूल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परासरण और विसरण की प्रक्रिया क्या होती है, उसको दैनिक जीवन को उदाहरण के माध्यम से हमने सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद।